जय माता दी दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा करते हैं उससे जुड़ी कई मान्यताएं हैं। कैसे देवी का जन्म हुआ और क्यों दुर्गा की सवारी शेर है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे हुआ देवी का जन्म। देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था। और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। इसलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे, क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वो सबसे ताकतवर मानी जाती हैं। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव से उन्हें नाक मिली, हिमावत पर्वतों के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला। और ऐसे एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। अब प्रश्न आता है कि आखिर पूजा 9 दिन ही क्यों की जाती है। तो आइए आपको बताते हैं। जब दुर्गा या देवी ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग रूप लिया था और इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। देवी दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं और हर दिशा को हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं जो 8 दिशाओं में काम करती हैं। अब आता है कि शेर की सवारी ही क्यों। देवी को शेर पर सवार बताया जाता है। दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती हैं। दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है, यानी 3 आंखों वाली। शिव भी त्रिनेत्र कहलाए हैं, जिनकी 3 आंखें थी। दुर्गा को शिव का ही आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की 3 आंखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक मानी जाती हैं। और क्या आपको पता है कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ही नवरात्रि क्यों आती है? ताकि घर की शुद्धि हो जाए। देवी पक्ष यानी नवरात्रि और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पहले दिन माँ दुर्गा पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू कर देती है। जय माता दी।